जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण जी में कितने दिन तक युद्ध चला? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है बुद्धिमान किसान, भुट्टे की खेती और 3 लड़के। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक धनी किसान रहता था। किसान के पास बैलों की जोड़ी और कई खिड़कियों वाले मकान के साथ साथ भुट्टों का एक खेत भी था। खेती बाड़ी के दिनों में वह बड़े गर्व से अपने खेतों की ओर निहारता और तपते दोपहरी में पके हुए भुट्टों को देखकर बड़ा ही प्रसन्न होता था। उसकी निगाह अपने भुट्टों पर से हटती ही नहीं थी। उसका जब भी समय लगता वह अपने खेतों में आकर भुट्टों को निहारता ही रहता था। एक साल ऐसा भी आया जब किसान ने देखा कि उसकी अनुपस्थिति में कोई चोर उसके खेतों में आता और रातों रात कुछ भुट्टे चुरा कर ले जाता। किसान के 3 लड़के थे। बड़े दोनों लड़के बड़े घमंडी थे, लेकिन छोटा लड़का सीधा साधा और दयालु था। एक दिन किसान ने अपने तीनों लड़कों को बुलाकर कहा, तुम तीनों में से जो भी चोर को पकड़ कर लाएगा उसे ही मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सबसे पहले बड़े लड़के ने अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। रात के धुंधलके में वह अपनी खाट से उठा और कंधे पर बंदूक रख सिर पर एक गोलाकार टोपी पहनकर खेत की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वह उन्नीदी आंखों से उबासियां लेता, ठोकरे खाता चलता रहा। एक कुएं के पास पहुंचकर उसे थोड़ा आराम करने की सूझी। उसने अपनी आंखें टोपी से ढक ली और खर्राटे भरने लगा। कुछ ही क्षणों बाद एक मेंढक के टर्राने की आवाज से उसकी नींद टूट गई। उसने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा तो पाया कि एक मेंढक उसके करीब आकर बैठ गया है। मुझे अपने साथ भुट्टों के खेत में ले चलो, मेंढक टर्राया। मैं तुम्हें चोर को पकड़ने में मदद करूंगा। लेकिन बड़ा लड़का डपट कर बोला, जा जा, तो इतना सा मेंढक मेरी क्या मदद करेगा? इतना कहकर उसने मेंढक को उठाकर कुएं में फेंक दिया। फिर वह अपने खेत के तरफ बढ़ गया। उसने भरसक कोशिश की कि बाकी रात वह आंखों में ही काट दे, लेकिन उसे पता नहीं चला कि कब उसकी आंखें मुंद गईं और उसे नींद आ गई। सुबह जब सूरज उगा तो उसने देखा कि कुछ भुट्टे चोरी चले गए थे। अब मंझले लड़के को अपना भाग्य आजमाने का अवसर मिला। वह भी कंधे पर बंदूक रख खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास लगी। पानी का बर्तन कुएं में डालकर उसने पानी निकाला तो साथ में वह मेंढक भी निकल आया। बाहर आकर मेंढक ने मंझले लड़के को भी यही कहा, मुझे अपने साथ खेत में ले चलो, चोर पकड़ने में मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। और यह कहकर मेंढक ने अपने टर का संगीत छेड़ दिया। मंझला लड़का इस आवाज से बड़ा परेशान हो गया। वह मेंढक को डांटते हुए बोला, अपनी यह कर्कश आवाज बंद करो। मेंढक टर्राता रहा। मंझला लड़का पानी पीकर आगे बढ़ गया। वह भी खेत के एक कोने में बैठकर चोर की प्रतीक्षा करने लगा, पर उसको भी निराशा ही हाथ लगी। उसने भी घर आकर अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैंने बहुत कोशिश की परंतु मुझे वह चोर नहीं मिला। मंझला भाई भी असफल रहा तो सबसे छोटे लड़के ने कहा, अब भाग्य आजमाने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। उसके दोनों बड़े भाई इस बात पर खूब हंसे और गर्व से कहा, तुम अपने जाने की बात कहने का साहस कैसे कर सकते हो, जबकि हम दोनों वहां असफल हुए हैं। आखिर तीसरी रात सबसे छोटा लड़का चल पड़ा। उसने भी अपने भाइयों की तरह बंदूक कंधे पर लटकाई, कुछ खाने पीने को साथ लिया और खेतों की ओर चल पड़ा। कुएं के पास आकर उसने अपने झोले में से निकालकर कुछ खाया। उसे भी अपने पांव के पास वही मेंढक टर्राता हुआ मिला। उसने बड़े गौर से मेंढक की तरफ देखा। कहो दोस्त, कैसे हो? इतना कहकर उसने मेंढक को अपनी हथेली पर रख लिया और पूछा, कुछ खाओगे? मेरे पास स्वादिष्ट चीजें हैं। मेंढक ने उसकी दी हुई कुछ चीजें खाई और जब वह खाकर उठा तो मेंढक बोला, मुझे अपने साथ भुट्टों के खेत में ले चलो, मैं तुम्हें चोर पकड़ने में मदद दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ी खुशी से तुम मेरे साथ चल सकते हो। एक से भले दो, हम दोनों वहां चोर को पकड़ेंगे भी और हमारा समय भी कट जाएगा। उसके बाद मेंढक ने लड़के से कहा,
तुम कुएं की तरफ थोड़ा झुककर किसी भी चीज की कामना करो। कुएं में जादू का एक पत्थर है जिसके प्रभाव से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लड़के ने कुएं की तरफ झुककर कहा, मेरी कामना है कि मैं उस चोर को पकड़ूं जो रोज हमारे खेत के भुट्टे नष्ट कर जाता है, और दूसरी ख्वाहिश है किसी खूबसूरत लड़की से शादी करूं और किसी ऐसे शानदार घर में रहूं जिसमें कई खिड़कियां हों। इसके बाद वे दोनों साथ साथ खेतों की तरफ चल पड़े। अभी कुछ ही देर हुई थी कि छोटे भाई को अचानक किसी चिड़िया के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। एक बहुत बड़ी चिड़िया आकाश से खेतों में उतर रही थी। चांदनी रात में चिड़िया के पंख सोने की तरह चमक रहे थे। छोटे भाई ने मन ही मन सोचा, तो यही है भुट्टा चोर, और निशाना बनाकर वह गोली दागने को ही था कि मेंढक जोर से टर्राया। नहीं नहीं, उसे गोली मत मारो, ऐसा करने से तुम अपनी प्रेमिका को खो बैठोगे। भुट्टे खा लेने के बाद वह चिड़िया उनके ऊपर से उड़ने लगी तो बहुत ही लुभावने स्वर में वह गाने लगी। उसके गाने का अर्थ था कि वह सचमुच में कोई चिड़िया नहीं है, वह तो केवल किसी जादूगर के श्राप से लड़की से चिड़िया बन गई थी। इंसान होने के नाते उसे खाने को कुछ तो चाहिए ही, इसलिए वह रोज इस खेत के भुट्टे चुराकर खाने आती थी। अब मेंढक के गाने की बारी थी। अपना गला साफ करके जब वह गाने लगा तो लड़के ने देखा कि चिड़िया के पंख धीरे धीरे झड़ने लगे हैं। कुछ ही क्षणों में वह चिड़िया एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। यही वह खूबसूरत बीवी है जिसकी तुमने कामना की थी, मेंढक बोला। छोटे लड़के ने उस लड़की का हाथ अपने हाथों में लिया और तीनों घर की तरफ चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो उसने देखा कि उसके पिता के घर के पास में ही कई खिड़कियों वाला एक सुंदर और आलीशान महल खड़ा था। यही वह आलीशान मकान है जिसकी तुमने कामना की थी, मेंढक ने कहा। छोटे लड़के ने अपने पिता को जब यह रोमांचकारी कहानी बताई तो वह भी हैरान रह गया। छोटे भाई की सफलता देखकर दोनों बड़े भाइयों के मुंह से निकल गया, काश हमने भी मेंढक की बात को महत्व दिया होता। लेकिन उनका बाप बहुत खुश था कि सबसे छोटे लड़के ने आखिर भुट्टे चोर का पता लगा ही लिया। अपने वचन के अनुसार उसने छोटे लड़के को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उस दिन के बाद वह लड़का उसकी खूबसूरत बीबी और मित्र मेंढक के साथ उस आलीशान भवन में खुशी से दिन गुजारने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।